बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपका करा दें बहुत ही खास चर्चा के लिए। अभिषेक भटनागर हमारे साथ हैं, जाने माने टेक एक्सपर्ट हैं। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं पंकज महिंदू जी, जो कि चेयरमैन है ICEA के, यानी कि इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं अरविंदर सिंह खुराना साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं AIMRA, यानी कि ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के। अरविंदर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि जब से ये वाली खबर आई है तो एक तरह का एक्साइटमेंट तो है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ चाइनीज सेंटिमेंट, लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि बहुत, हालांकि ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, इसको सरकार की तरफ से भी पुष्टि नहीं हुई है, सिर्फ सूत्रों के हवाले से ही खबर चल रही है, लेकिन क्या वाकई में 12,000 से कम कीमत के फोन को बैन करना क्या पॉसिबल है? सर, लोग बहुत सवाल पूछ रहे हैं, इज इट पॉसिबल रियली? नहीं, देखिए, ये एक थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यस सर। ये एक ब्लूमबर्ग ने ऐसा रिपोर्ट किया है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही क्लियर मैसेज आ रहा है, वो ये है कि हम इंडियन कंपनीज को स्ट्रेंथन करेंगे और उनको बिल्ड करेंगे। बिल्कुल, ये एक स्ट्रांग मैसेज आ रहा है और कोई भी पैट्रियोटिक इंडियन इसके खिलाफ नहीं जा सकता। एब्सोल्युटली। बस ये हमारे पूरे हक में है और कहीं भी ऐसी कोई फीलिंग नहीं है कि हम किसी को अनडिग्निफाइड तरीके से किसी के साथ बिहेव कर रहे हैं। हिंदुस्तान ऐसा देश है कि जब हमारे पास 93,000 पाकिस्तान POWs थे तो हमारे सोल्जर्स बाहर सोते थे और उनको बैरक्स में सुलाते थे। और जो कमांडेंट की ड्यूटी होती थी वो ये होती थी कि आपको देखना कि उनको बेहतरीन से बेहतरीन मेहमान नवाजी मिले, और वो कैदी थे, प्रिजनर्स थे हमारे। बट दिस इज आवर इंडिया ट्रेडिशन। बट हम मैसेज ये है कि आपको अपनी कंपनीज बिल्ड करनी है, उनको स्ट्रेंथन करना है और उनको मैक्सिमम कोशिश करनी है कि वो दुनिया भर में एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स में एटलीस्ट शक्तिशाली हों। बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं सर, एब्सोल्युटली, यानी कि आप कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में पॉसिबल इम्पॉसिबल ये बात की बात है, लेकिन जो मैसेजिंग है वो बहुत स्ट्रांग है, लाउड एंड क्लियर है कि अब हम इंडियन प्लेयर्स को भी एक स्पेस देंगे उनके कारोबार करने के लिए और उनको अपने आप को स्केल अप करने के लिए। दूसरी बात ये, हाँ, कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं कि चीन ने अपना इलेक्ट्रॉनिक बाजार जो है, चीन कम से कम $1,000 बिलियन से ज्यादा का प्रोडक्शन करता है इलेक्ट्रॉनिक्स की, और मोबाइल्स में तो आपको पता है कितना स्ट्रांग है। तो उन्होंने अपनी पूरी इंडस्ट्री बिल्ड की है ताइवान और जापान की इन्वेस्टमेंट्स पे और उनकी टेक्नोलॉजी पे और उनकी कंपनियों के सिर पे। तो हमें ये बहुत ध्यान से ये सोचना चाहिए कि जो भी मिलिट्री रिलेशंस होते हैं और जो इकोनॉमिक रिलेशंस और इंडस्ट्री रिलेशंस और ट्रेड रिलेशंस, इनको कई बार यू हैव टू कीप अपार्ट। एब्सोल्युटली सर। बट मेरा एक सवाल सर, मुझे नहीं पता है, आखिरी बार हम लोगों में से आप टॉप 5, अगर आप इस समय इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को देखें, टॉप 5 कंपनीज देखें, Xiaomi है, सैमसंग है नंबर 2 पे, Vivo है, Realme है, Oppo है। Xiaomi का तो 25% मार्केट है इस वक्त, सैमसंग का 17% मार्केट है, Vivo का 15%, फिर Realme का 15%, Oppo का 11%, और इसमें इंडियन प्लेयर कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, 2-3% ही है सर। बट एज एन इंडियन हमको भी एक कंज्यूमर की तरह सोचना, थोड़ा सा, मैं कारोबारी लिहाज से बात कर रहा हूं, लास्ट टाइम कब हमने सोचा कि हम जाके कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर का फोन लेंगे? सेंटिमेंट्स अपनी जगह ठीक है सर, लेकिन एक कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं प्रैक्टिकल कितना है। और मैं इस सवाल के साथ अरविंदर जी आपके पास आना चाहूंगा। इतना बड़ा मार्केट हो चुका है सर, क्या हम रातों रात फैसला लें कि हम बैन लगा दें या रिस्ट्रिक्ट कर दें? क्या ये पॉसिबल है, या ये एक प्रोसेस होगा जो जिसकी शुरुआत होगी और धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये ओवर द नाइट ये कोई बैन नहीं लगेगा, बल्कि थोड़ा सा समय लगेगा? आपको कितना प्रैक्टिकल लग रहा है ये रिपोर्ट सर? सर देखिए, अगर ये फेजेस में प्लान करके किया जाए तो हम इस बारे में सोच सकते हैं, पर उसके भी क्या भी इस न्यूज के क्या रिपरकशंस हैं और अभी हमारी मार्केट कैसे आप स्ट्रक्चर्ड है। अगर आप देखते हैं 33% का मार्केट शेयर है 10,000 का,
जिसमें ऑलमोस्ट 12-12,500 का तक अगर हम जाते हैं तो 40% का मार्केट शेयर है। आज की डेट में अगर हम इसको इमीडिएटली कुछ करना चाहें तो हमारी इंडियन कंपनीज अभी स्ट्रक्चर्ड नहीं है या रेडी नहीं है या इमीडिएटली केबल नहीं है इतना बड़ा मार्केट शेयर को हैंडल करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन्स, कंपोनेंट्स, एवरीथिंग। आज देखिए ये जो चाइनीज ब्रांड्स हैं ये बहुत बड़े ग्लोबल ब्रांड्स हैं, एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं और दे आर डूइंग वेरी हाई वॉल्यूम्स। हाई वॉल्यूम्स का मतलब बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपस में एक मार्केट शेयर के लिए ऑलरेडी लड़ रहे हैं और इनकी इन्वेंट्री, इनकी फोरसाइट इन्वेंट्री प्लान है, सप्लाई चेन्स इन प्लेस है, इनके वेंडर्स इन प्लेस हैं और आज की डेट में पिछले 2 साल में जो सबसे बड़ी समस्या हमें आई वो चिपसेट्स की आई। तो अगर आज हम लोग अगर इंडियन कंपनी पे इमीडिएटली ये लोड आता है या ये कि मैन्युफैक्चरिंग का वॉल्यूम बढ़ाना चाहें तो उनके वो टाइप्स भी अभी कुछ टाइम तक मुझे होते दिखाई नहीं देते हैं। इसका मैं एक फ्लिप साइड भी देखता हूँ सर, एक रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मैं एक रिटेल को रिप्रेजेंट करता हूँ। रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू मैं देखता हूँ कि अगर ये सडनली और भी फेजेस में होता है तो सप्लाई और डिमांड का एक गैप बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आज हम इन पे अंकुश लगा देते हैं, इनको रोक देते हैं तो एक सप्लाई और डिमांड का जो गैप है वो बढ़ जाएगा और शॉर्टेज के कारण जो प्रोडक्ट है वो एमआरपी पे बिकना शुरू हो जाएगा या एमआरपी से ऊपर भी बिक सकता है। और चाइनीज ब्रांड्स देखिए सबसे बड़ी बात एब्सोल्युटली, मैं आपका थोड़ा सा संपर्क का इशू हो रहा है, कम्युनिकेशन का, मैं चाहूंगा कि हमारी टीम उसको दुरुस्त करे। इस बीच में अभिषेक आपके पास आना चाहूंगा। देखिए कहा यह जा रहा है कि अगर वाकई में भारत सरकार ने, जो कि अभी कंफर्म नहीं हुआ है, पुष्टि नहीं हुई है भारत सरकार की ओर से, लेकिन इस बैन जैसी किसी प्रोसेस में हम आगे बढ़े किसी भी रूप में, तो ये जो भारतीय कंपनियां हैं और उनमें से भी खासतौर से लावा है, माइक्रोमैक्स है, कार्बन है, इन कंपनियों के लिए तो खुला मैदान हो जाएगा या इन कंपनियों को हम बूस्ट कर पाएंगे और भी प्लेयर्स आएंगे जो इंडियन होंगे। सवाल यह है कि अब तक क्यों नहीं थे ये मार्केट में, किसने रोका इन्हें? क्या ये निकेन प्रकारेण चाइनीज ब्रांड्स कुछ ऐसा कर रहे थे कुछ कि इन कंपनियों को मार दिया जाए, या उनको दिखा कि कंज्यूमर है, डिमांड है तो आगे मार्केट में और खड़े हो गए? कारण क्या रहा कि भारतीय ब्रांड्स इतना आगे नहीं बढ़ पाए? मैं यहाँ पे आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपने यहाँ पे कहा है कि भाई क्या हो गया था इंडियन कंपनीज को इतने सालों में कि वो अपना एक सिस्टम बिल्ड नहीं कर पाए, वो अपना एक सप्लाई चेन डिवाइसेस का, कंपोनेंट्स का बिल्डअप नहीं कर पाए। इसका एक सीधा रीजन ये है कि अगर आप देखें पुराने समय में, पिछले कुछ सालों पहले, तो माइक्रोमैक्स, लावा ये बहुत अच्छा पैसा कमाते थे और काफी बढ़िया जो है काम करते थे जब चाइनीज कंपनीज इंडिया में नहीं आई थी। अब हुआ ये कि यहाँ की इंडियन कंपनी हमेशा एक ट्रेडर बन के ही रह गई। उन्होंने कभी भी मैन्युफैक्चरिंग पे उतना ध्यान नहीं दिया, ना ही प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन लाइनअप को बिल्डअप किया। और एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात कि इन्होंने प्रॉफिट तो कमाया पैसे से, जो इन्होंने फोन उस टाइम पे बेचे, लेकिन उस प्रॉफिट को कभी भी दोबारा से इन्वेस्ट नहीं किया। यहाँ पे ये सोचते कि भाई हम अब जो है चाइना की वजह कैसे अपनी फैक्ट्री लगा के अपने फोन बनाएं, बेहतर करें उन फोन को और कहीं ना कहीं इसमें पैसा इन्वेस्ट करें। इन्होंने हमेशा एक ट्रेडर की तरह ही काम किया है। लेकिन हाँ, अब समय आ गया है कि इंडियन कंपनीज को ये बात सोचनी चाहिए, धीरे धीरे अगर सरकार इस तरह की पॉलिसी चाहे फेजेस में भी लेके आती है तो वो उनके फेवर के लिए भी है, देश के हित में भी है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे अब हो जाना चाहिए कि भाई इंडिया का फोन इंडिया की कंपनी ही बनाए, यहीं पे बनाए, चाहे उसके कंपोनेंट चाइना से आए लेकिन वो इंडिया की कंपनी बनाए। कम से कम एक प्राइस पॉइंट तक तो ऐसा होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया और इसमें बहुत सच्चाई है। अब सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। सरकार तो कहेगी साहब आप ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधियां छोड़ दीजिए, आप हम अपना जो है कंज्यूमर का सेंटिमेंट भी देख लेंगे, आपके लिए हम लेवल प्लेइंग फील्ड लेकर आ रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं आ रहे, हम आपको बल्कि एक केक वॉक देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंडियन कंपनी रेडी नहीं है, उसको अपना प्रॉफिट दिख रहा है या शॉर्ट टर्म अपना अप्रोच लेकर चल रहे हो। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपके पास प्रॉफिट आ रहा है तो उसको री इन्वेस्ट कीजिए ना, स्केल अप कीजिए। लेकिन शॉर्ट टर्म गोल्स अगर आपके हैं, कंज्यूमर आपके पास है, गवर्नमेंट आपके साथ है, सेंटिमेंट आपके साथ है, सिस्टम आपके साथ है, उसके बावजूद अगर आप स्केल अप नहीं कर पाए, थोड़ा सा मुझे लगता है यहां पे आत्ममंथन इंडियन कंपनीज को भी करना पड़ेगा। एनीवे, एक छोटे से ब्रेक लिया, यहां रुकते हैं। अब सवाल उस तरफ थोड़ा सा कंज्यूमर एंगल से, कंज्यूमर की जो दुनिया है उसमें कितना बड़ा भूचाल आएगा अगर हम अचानक से एंट्री लेवल फोन्स को हटा दें, क्योंकि एंट्री लेवल फोन का जो मार्केट है
और जैसा कि कहा जा रहा है अभी जो इंडियन जो कंज्यूमर है और सेलफोन मार्केट है वो और बढ़ने वाला है। 7% की ग्रोथ है सर इंडिया में, बावजूद लॉकडाउन के, बावजूद कोविड से जुड़ी हुई, उसके बावजूद 7% सालाना की ग्रोथ इंडियन स्मार्टफोन मार्केट की रही है। तो यानी कि डिमांड बड़ी जबरदस्त है। तो ये डिमांड यकायक थम तो नहीं जाएगी, कहीं इससे कंज्यूमर का कोई अहित तो नहीं होगा। इस पर भी करेंगे चर्चा। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या वाकई में चीन का जो चीप फोन है अब वो भारतीय मार्केट से गायब हो जाएगा? ये जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है इसके तमाम पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं खास मेहमानों के साथ। पंकज सर, अगर ये हम इस आइडिया पर आगे भी बढ़ते हैं, और आपने देख लिया अभी दोनों एक्सपर्ट ने जो है एक फ्लिप साइड भी रखी है कि इतना आसान भी नहीं होगा, तो आपको क्या लगता है फिर सरकार को? आई वांट टू क्लैरिफाई समथिंग। यस सर प्लीज। अरविंदर इज नॉट अ सप्लाई चेन एक्सपर्ट, ये रिटेल के एक्सपर्ट हैं, सप्लाई चेन के एक्सपर्ट नहीं है। जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वो उसकी इनको कितनी इन डेप्थ नॉलेज है आई एम नॉट नहीं सर, नहीं आप देखिए व्यक्तिगत रूप से आप किसी के नॉलेज पर आप देखिए सर, एक मिनट सर बिल्कुल सर आप कह रहा हूं ये पंकज सर आप अपनी बात रखिए सर। रिटेल का एंगल है, इनको कोई नहीं आप अपनी बात रखिए। ही कैनॉट टेल अस दैट वेदर हाउ द सप्लाई चेन विल वर्क आउट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पहली बात तो है ये एक स्पेकुलेशन है और उस पे इतना क्रिस्टलाइज्ड व्यू ये नहीं सर वो उनका व्यू पॉइंट है सर। एक मिनट पंकज सर, वो उनका व्यू पॉइंट है, आप अपना व्यू पॉइंट रखिए सर, आप अपना। पंकज सर। यस सर। मैं सप्लाई चेन के बारे में बहुत नॉलेजेबल हूं बिकॉज हम इंडस्ट्री पूरी चलाते हैं। एब्सोल्युटली सर, इसीलिए आपको आमंत्रित किया है सर। आप इतने मूर्धन्य व्यक्ति हैं अपने फील्ड के, इसीलिए आपको आमंत्रित किया है सर मैंने। और मैं चाहूंगा सर कि आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें कि क्या वाकई में ये बड़ा आसान हो जाएगा या इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी। देखिए आइडिया क्रिस्टल क्लियर है, जैसा आपने बोला, लाउड एंड क्लियर मैसेज है सरकार का, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना सर? क्या है अभी हम कुछ नहीं कह सकते मैसेज क्या है। जो मैंने डायरेक्शन बताई थी वो मैसेज है, बट हमें किसी भी ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए वी शुड नॉट बी रेशियल कि इंडियन कंपनीज के पास सप्लाई करने की स्ट्रेंथ नहीं है। और दूसरा जो हमारे दूसरे दोस्त ने कहा कि हम इंडियन कंपनीज ट्रेडर्स थी, वो नहीं करेक्ट है। ऑल इंडियन कंपनीज आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। 268 फैक्ट्रीज वर सेट अप आफ्टर मेक इन इंडिया और सारी जो इंडियन कंपनीज हैं सबकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और कैपेसिटी सेटअप हुई थी। ये जो है ये एक फैक्ट है। तो ये जो स्पेकुलेशन है मैं उसको आई एम पुटिंग इट असाइड। नाउ जो चाइनीज कंपनीज की कैपेबिलिटी है वो इमेंस है, राइट। उन्होंने बहुत ग्लोबली बहुत मेहनत की है और उनको चाइना में उनका मार्केट शेयर आज 85% है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट मार्केट है। चाइनीज कस्टमर बड़ा डिसर्निंग कस्टमर है, उन्होंने चाइनीज कंपनीज को पूरा सपोर्ट दिया और इन कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी। सो आई सल्यूट देम फॉर देयर गुड वर्क, बट टू गिव अ रेशियल व्यू कि इंडियन कंपनीज केपेबल नहीं है और कभी केपेबल हो नहीं सकती एक्सेट्रा, ये मैं इस व्यू के सख्त खिलाफ। नहीं सर, मैं सर हम आपसे इंडियन मोबाइल जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो इस पूरी की पूरी दौड़ में क्यों पीछे रह गई, क्यों हम आज 2-3% पर सिमटे हुए हैं और बाकी कंपनी, मैं सिर्फ चाइना की बात नहीं कर रहा हूं, सैमसंग तो चाइनीज नहीं है वो तो सब। आप सेब खाते हैं ना, एप्पल्स खाते हैं आप? हाँ अमेरिका से आ रहा है सर जी। हाँ नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूं सर। चीन 50 मिलियन टन एप्पल प्रोड्यूस करता है और इंडिया 2.5 बिलियन टन करती है प्रोड्यूस। हाँ जी सर, तो क्या करना होगा सर? कुछ चीन की जीडीपी $17 बिलियन है, हमारी जीडीपी $3 बिलियन है। 3 ट्रिलियन उनकी 17 है, ठीक है। और 1990 में हम पर कैपिटा में चीन से आगे थे। तो ये दीज आर रियलिटीज ऑफ लाइफ, रियलिटीज ऑफ द इकोनॉमी।
जिनको हमने करेक्ट करना है। अब करेक्ट करने का तरीका क्या है, कैसे अपनी कंपनीज को नर्चर करना है, वो एक झटके से करना है कि इन अ ग्रेजुअल प्रोसेस करना है, और ग्लोबल सवाल यही है को इंकरेज करना है। सवाल यही है सवाल यही है कि हमारी भारतीय कंपनियां कब मार्केट को कैप्चर करेंगी। किसी विदेशी कंपनी के भरोसे क्यों कंज्यूमर रहे? हमारी भारतीय कंपनियां हमें वो ऑप्शंस क्यों नहीं दे पा रही हैं? उसके पीछे अगर कोई सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स हैं, कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको आइडेंटिफाई तो करना ही पड़ेगा ना सर। जब तक आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम नहीं होगा, उनका फिर हम समाधान कैसे निकालेंगे? एनीवे, जरा आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और फटाफट से मैं अरविंदर जी के पास आना चाहूंगा। अरविंदर जी, अब आपके लिए, इंडियन मार्केट प्लेयर्स के लिए, अब अगर ऐसा इस आइडिया पे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर हम ऐसा क्या इकोसिस्टम बनाए उनके लिए कि उनको भी इन चाइनीज कंपनी या दूसरे देशों की कंपनियों से भी कॉम्पीट करने का मौका मिल पाए और वो एफिशिएंट हो पाए? दीपक जी, आपकी सवाल से पहले मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा। मेरा कोई रैशनल व्यू पॉइंट नहीं है। मैंने शुरू में कहा था कि अगर ये फेजेस में होगा, 4-5 साल की प्लानिंग में होगा, तो ये पीपल पॉसिबल है। क्योंकि आज के डेट में अगर हम अचानक करेंगे तो नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनीज हो चुकी हैं, डोमिनेट करती हैं मार्केट को। कंज्यूमर का भी इनकी फैन फॉलोइंग बहुत है, कंज्यूमर में भी इनका बहुत कस्टमर का बहुत फॉलो करते हैं ब्रांड्स को। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पॉसिबल नहीं है कि इन ब्रांड्स के लिए, पर मेरा मुद्दा ये था कि आज अगर सरकार इमीडिएटली इन पर पाबंदी लगाती है तो मुश्किल है। इसको हम लोग फेजेस में प्लान आउट किया जा सकता है, और सरकार की भी बहुत सी पॉलिसीज हैं। सिर्फ डेफिनेटली पंकज जी एक मैन्युफैक्चरिंग रिटेल चेन, सप्लाई चेन को बेहतर समझते हैं। मैं सिर्फ कंज्यूमर का एक रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकता हूँ कि आज कंज्यूमर क्या मांगता है, कंज्यूमर की क्या प्रेफरेंस है। आज अगर हम इन चाइनीज ब्रांड्स को सिर्फ अगर आप इंडियन ब्रांड्स को हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, स्टैंड करना चाहते हैं, तो क्या 12,000 के बाद भी इनको रोक सकते हैं? मेरा आपसे सिर्फ ये, जब मैं बात कर रहा था शायद मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ। आज अगर ये चाइनीज ब्रांड 12,000 का फोन नहीं बनाते और उसी फोन को 14,000 में लॉन्च कर देते हैं और उस पर 3,000 का डिस्काउंट डाल देते हैं, तो क्या उसके लिए सरकार कोई पॉलिसी लाएगी? मेरा मकसद ये है, क्योंकि हमारा जो मकसद है कि 12,000 के नीचे 40% की एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक वॉल्यूम मार्केट है, और 70% का हमारा स्मार्टफोन। नहीं, ये वाजिब सवाल है। अच्छा, मैं जरा फटाफट से पंकज जी के पास जाना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं अभिषेक के पास आऊं, हालांकि मेरे पास वक्त की कमी है। पंकज जी, जो फेज्ड मैनर की हम बात कर रहे हैं और जिसका अरविंदर जी भी जिक्र कर रहे हैं, वो फेज्ड मैनर क्या हो? हम क्या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दें? हम उनके लिए कारोबार के लिए थोड़ा सा मुश्किलें पैदा कर दें? और तब क्या होगा अगर उन्होंने बोल दिया कि हम 14-15 हजार का मोबाइल जो है 30%, 40%, 50% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं साहब, तो एमआरपी तो ज्यादा दिखेगी, यहां पर वो ऑफर कर देंगे। तो इस तरह की कई सवाल हैं जो मन में आते हैं, क्या करना चाहिए फिर पंकज जी? नहीं, पहले तो ये जो फिगर है 12,000, 15,000, 10,000, 5,000, ये सब स्पेकुलेटिव फिगर्स हैं। मैंने आपको बताया कि जो हमें सेंस है सरकार की डायरेक्शन की, वो मैंने आपको क्लियरली बताया है। ठीक, कि हमने इंडियन कंपनीज को बिल्ड करना है, उसकी इंस्ट्रूमेंटैलिटीज क्या हैं, उनको कैसे बिल्ड करना है, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, वो दैट इज ऑल इन डिस्कशन एट द मोमेंट। एब्सोल्युटली। देखिए, बिल्कुल सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है सर। सरकार तो चाहती है, सरकार तो सिर्फ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स नहीं, सारे की पूरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह की पीएलआई से लेकर सब कुछ आ गया हमारे यहाँ। प्रॉब्लम यह है कि क्या जो हमारे इंडियन प्लेयर्स हैं, क्या वो स्केल अप करने के लिए जो अपनी प्रॉब्लम्स है वो सरकार के साथ शेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या वो इंटरेस्टेड है या नहीं है? बहुत सारे सवाल हैं। सरकार की तरफ से तो हम मंशा में कोई प्रॉब्लम देखते ही नहीं है। एनीवे, जरा अभिषेक फटाफट से इंडियन कंपनीज को क्या करना पड़ेगा अगर आप बता पाएं, ताकि कंपटीशन में वो आ पाए और मार्केट को कैप्चर भी कर पाए। देखिए, मैं तो इतना जानता हूं कि अगर इंडियन कंपनीज अपना एफर्ट डालना चाहते हैं, और हम भी चाहते हैं कि भाई इंडियन कंपनीज का फोन आए, इंडियन कंपनी जो है और ज्यादा स्ट्रांग हो, चाइनीज कंपनीज वीक होनी चाहिए इंडियन मार्केट में, और उसके लिए जो भी सरकार पॉलिसी या फेजेस के अंदर चेंजेस लाना चाहती है वो लाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज को अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाना होगा। एक बात जो कि पंकज जी ने बहुत सही कही कि भाई चाइनीज कंपनी जो है बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, बहुत ज्यादा कंपोनेंट सप्लाई करती हैं, और वो काफी कॉम्पिटिटिव
काफी अच्छे दामों पे बहुत बेहतर हार्डवेयर, बहुत बेहतर फोन और स्ट्रैटेजी के साथ। अभिषेक, आपने बहुत सही बात बोली, और स्ट्रैटेजी के साथ। मैंने जिन कंपनियों का नाम लिया है ना, यहां पर जितनी टॉप 4-5 कंपनीज आप चाइनीज देखेंगे, बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस पे उतारा उन्होंने, और कुछ कंपनियों ने तो लगातार 2-3 साल घाटा सा है, उनको सिर्फ मार्केट कैप्चर करना था। लेकिन हमारी कंपनीज को भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अप्रोच लेकर एक बेहतर स्ट्रैटेजी, सरकार तो आपके साथ है, देखिए सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है, वो मैन्युफैक्चरर्स के साथ हैं, कारोबारियों के साथ हैं, लेकिन आपको भी लॉन्ग टर्म अप्रोच लेकर आना पड़ेगा, तो फिर बात बन पाएगी। मेरे पास वक्त की कमी है, सॉरी, मैं वापस आपके पास नहीं आ पाऊंगा, चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। अभिषेक, थैंक यू सो मच। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। अरविंदर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।